आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? इधर वालों को भी देख लें। प्रेज गॉड। उधर वाले दिखाई नहीं देते ना? हैं? बाहर वाले जो बाहर भी बैठे हैं भाई, सबको जय मसीह की। हाँ, खिड़की में से थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हम सबके जीवनों के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया फिर से आप सब प्रिय लोगों के बीच में आने के लिए। हालेलुया। पहचानते मुझे? जानते हैं? प्रेज़ गॉड। इको इसका थोड़ा सा कम कर देंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम ही हो रहा है, इको हो रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हाँ ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं आप सब लोगों के बीच में आ सका फिर से। और मैं कैलवरी गॉस्पेल चर्च के लिए और इस सेवकाई के लिए और पास्टर हर्षल और उनके परिवार और उनकी टीम के लिए और हमारी प्रिय आंटी और पीछे दोनों आंटीज़ के लिए और आप सब के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे फिर से मौका मिला कि मैं आप सबके बीच में आ सकूं, परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकूं। और पिछले दिनों में जवानों की सभा हम लोग कर सके और मैं विश्वास करता हूं कि एक अच्छा समय परमेश्वर ने हम सबको दिया, कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए। और जो प्रार्थनाएं की गई यहाँ पर या जो वचनों का डिक्लेरेशन किया गया, मैं विश्वास करता हूं कि आपके जवानों के बीच में ज़रूर एक नए काम को आप लोग देखने पाएंगे। आमेन। और पिछले दिनों मैं और पास्टर साहब हम लोग बैठे हुए थे और हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी और बहुत सारी बातों में एक बात हमने नोटिस करी, वो ये है कि हम में एक बच्चा है। हम में एक बच्चा है और वो बच्चा हर इंसान में होता है। एक छोटा बच्चा हर इंसान में होता है। अगर आप मेरे अंदर के बच्चे को देखेंगे, वो तो बहुत शरारती है, ठीक है, बहुत शरारती है, बहुत शरारतें करता है, बहुत हंसी मजाक करता है, भाग दौड़ करता है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता हूँ तो मेरा रूप, रंग, हाव भाव सब कुछ बदल जाते हैं। वो बच्चा एकदम बड़ा हो जाता है ना, बड़ा दिखने लग जाता है जब मैं प्रचार करता हूँ। लेकिन जब मैं पर्सनल होता हूँ तो जो मेरे साथ बैठे हैं, जो मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ समय बिताया, वो जानते हैं कि तरुण भैया फुल ऑन शरारतें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और मिक्स हो जाते हैं, है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब में एक बच्चा होता है और बच्चा सिर्फ शरारती नहीं होता। बच्चा है तो उसको बहुत कुछ सीखना भी है या नहीं? सीखना चाहते हैं ना? आप लोग सीखना चाहते हैं? तो अगर एक बच्चा है तो उसको सीखना भी है, आमीन। क्योंकि बहुत सी चीजें हमारे जीवन में जो हम प्रतिदिन सीखते हैं, एवरी डे, हर रोज हमारे जीवन में चैलेंजेस हैं, हर रोज हमारे जीवन में उतार चढ़ाव है, क्वेश्चन है, बातें हैं, विचार हैं, ऐसी बातें जो समझ में नहीं आती, ऐसी बातें जिनके जवाब नहीं है। तो एवरी डे वी हैव टू लर्न समथिंग न्यू, आमीन। एवरी डे वी हैव टू लर्न। हमें हर रोज कुछ नया सीखना है। आप लोग इधर देख पाते हैं टीवी? अच्छा, ये लगे, ओके, फिर ठीक है। मैंने कहा कहीं वो दीवार में ही ऐसे ऐसे हाँ, किसको कर रहे हैं? ओके, दिख पाते हैं, फिर ठीक है। हमको हर रोज कुछ नया सीखना होता है। हालेलुया। और जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। मेरे साथ भाई एबल हैं, खड़े हो सकते हैं? ओके, एबल है मेरे साथ और ये लड़का है बैठ सकते हैं। आंटी मेरे रूम में आए सुबह, आंटी एबल को ऐसे देख रहे थे। मुझे लगा कि कुछ गलत तो नहीं सोच कर जा रहे। वो लड़का है और एकदम मेरे छोटे भाई जैसा है। और हम लोग यूथ मीटिंग करते थे ऑनलाइन कोरोना के टाइम पर, तब से मैं एबल को जानता हूँ और
प्रभु में बहुत बढ़ रहा है, बहुत सी आत्मिक रूप से उसके जीवन में बहुत काम है। वो देखने में छोटा है लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग वचन के साथ अच्छी है। हालेलुया। सो मेरे साथ जितने भी बच्चे आप देखेंगे, जवान देखेंगे, मैं उनको पुश करता रहता हूँ कि नहीं, आपको प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के साथ चलना है। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आपकी कलीसिया के लिए, और परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छे पास्टर से ब्लेस किया है। आप जानते हैं, कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक अच्छा पासवान दिया है? जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको सबको बता दूं, आपको इस कलीसिया को परमेश्वर ने एक अच्छा पास्टर दिया है, एक अनॉइंटेड जन दिया है परमेश्वर ने अपना, जो बोझ रखते हैं, जो बर्डन रखते हैं। जितने दिन भी, पिछली बार तो मैं उनके साथ बैठा, लेकिन इस बार मैं और ज़्यादा हम लोग समय बिता सके एक साथ, और मैं उनकी बातों से समझ सका कि उनको आप सब के लिए बोझ है अच्छा खासा। ऐसी एक व्यक्ति था बाइबल में जिसको बहुत बोझ था, और परमेश्वर ने उसे कुछ चीजों को सिखाया। एक बात मैं आपको सिखाऊं, मैं उससे पहले बाद में वचन में जाएंगे, है ये बात मैंने अपनी फेलोशिप में भी सिखाई। हम प्रार्थना करते सिर के बाल से लेकर, ये गलत है, क्योंकि नाखून के बाद भी तो पैर है। अगर वहां नुकसान हो गया तो नाखून खत्म नहीं हो रहा ना पैर, उसके नीचे तलवा भी तो है। आप जानते हैं, आप अय्यूब को पढ़ेंगे ना, तो जब उसके शरीर में फोड़े हुए, तो लिखा सिर से लेकर पैर के तलवे तक। तो अब जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से सुरक्षा मांगे सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक, क्योंकि अगर तलवे में कुछ घुस गया, कुछ चुभ गया, कुछ लग गया, परमेश्वर कहते तूने नाखून तक मांगी थी ना सुरक्षा, वहां तक थी भाई, ऊपर नहीं कुछ लगा ना, नीचे लगा, मैं तूने वहां तक की मांगी। तो अय्यूब के बारे में लिखा है, ये मैंने अपनी फेलोशिप में भी सिखाया। वहां पे एक आंटी प्रार्थना करती, प्रभु हम प्रार्थना करते सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून। मैं क्यों नाखून तक? नीचे का हिस्सा सुरक्षित नहीं रखना है क्या? रखना है कि नहीं? हाँ, हालेलुया। वी हैव टू लर्न एवरीथिंग, वी हैव टू लर्न एवरी डे समथिंग न्यू। हर रोज हमें सीखना है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे, जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, वो हमें रोज कुछ ना कुछ सीखते जाना है। एक बच्चे की ये क्वालिटी है ना? एक बच्चे की ये क्वालिटी, जो पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं पता, मम्मा पापा का कुछ नहीं पता, तो घर वाले जबरदस्ती पापा पापा, वो ऐसे देख रहा है कौन भाई तू, ए कुछ फिर थोड़ी देर ऐसे इधर उधर देखता है। आप कभी देखिए छोटे बच्चे को, थोड़ी देर देखेगा फिर उधर, उसको समझ नहीं आएगा। जब हमारा बेटा हुआ तो एजरा, और मेरा भी वही था, पापा पापा। तो उसको डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनके आंखों के जो पिक्सल होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है, तो वो एक चेहरे को जो है ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि वो पूरी एक बार में देख नहीं पाते पूरा चेहरा। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका आंख डेवलप हो जाते हैं तो पूरा देख पाते हैं साफ। सो हम बच्चों को जबरदस्ती पापा पापा, लेकिन फिर जब वो पापा पापा बोलना शुरू करते हैं, फिर भाई उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर हर तरफ से पापा 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 पापा। है नहीं ऐसा? जिनके छोटे बच्चे हैं, आपके भी है ना, ये होता होगा ना। अभी हम भी अपने बेटे को पापा पापा अब पापा पापा ऐसे होती है कि बस चुप भी हो जा, 2 मिनट रुक जाए यार, कुछ और भी सोचने दे, है ना? यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है कि हम हर वक्त हर घड़ी पापा पापा करते रहे। आमीन, हालेलुया। इनिशियली वो सिखाता है, शुरू में वो सिखाता है ना, शुरू में वो सिखाता है। फिर जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, पढ़ाइयों में कामों में बिजी होते हैं, फिर पापा 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 कम होता जाता है कि नहीं? हाँ,
क्योंकि और बहुत सारे शब्द मिल गए ना, फिर गर्लफ्रेंड भी बन गई, फिर बॉयफ्रेंड भी बन गए, फिर उनके नाम भी याद हो गए, तो पापा 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 कम हो गए। इसी तरह से हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। जब प्रभु हमको लेकर चलता है तो शुरू से वो सिखाता है अपने लोगों के द्वारा, व्यक्तिगत रूप से, वचन के द्वारा, प्रार्थना में, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाता है, हम सीखते हैं। आपने कभी अपने मसीह जी, अगर आप 20 साल पहले, 50 साल पहले जब भी प्रभु के पास आए, अगर उस दिनों को, उन दिनों को याद करेंगे ना, तो आप कहेंगे भैया उन दिनों में जो मेरा परमेश्वर के साथ प्यार था ना, वो अलग ही था। अब क्या हो गया? ठंडा पड़ गया है या नहीं? कितने लोग कहेंगे भैया हाँ ऐसा है ना? उस समय हर वक्त पापा 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 होती रहती थी, छोटे बेबी की तरह पापा 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 पापा, है ना? रो पड़े तो पापा, सुसु पोटी हो गया तो पापा, मम्मी पापा, हर वक्त। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए, पढ़ाइयां शुरू हो गई, डिमांडें शुरू हो गई, खाना पीना, घूमना फिरना, दोस्ती यारी शुरू हो गई, और बड़े हो गए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शुरू हो गए, फिर और बड़े हो गए तो शादियां हो गई, अपने परिवार हो गए, बच्चे हो गए, फिर पापा कहां हैं? फिर पापा कहां हैं? फिर पापा भूल जाते हैं, फिर पापा को याद दिलाना पड़ता है, हेलो बेटा कैसे हो, हालेलुया। हम कुछ पल लेके जस्ट अपने परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आंखें बंद करिए, अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद करिए। जैसे थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत दिन और रात बिना थके, बिना रुके कहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। तेरा ही राज्य, तेरा ही पराक्रम, तेरी ही महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरा धन्यवाद सदा रहे। आइए हम अपने उस स्वर्गीय पिता को, जो स्वर्ग पे विराजमान है, सिंहासन पे है, जिसके सामने 24 प्राचीन अपने घुटने टेकते हैं और अपने सिर के मुकुट को उतार फेंकते हैं। आइए प्रिय हम उस स्वर्गीय पिता के सामने अपने उस मुकुट को उतार फेंकें, उस परमेश्वर को कहें, हे पिता धन्यवाद तेरा, हे स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता, तेरा धन्यवाद पिता कि आज के इस दिन तक तूने जीवित रखा है प्रभु, चलता फिरता रखा है प्रभु, हॉस्पिटल में नहीं है, बेड पर नहीं है परमेश्वर, मुर्दा परिस्थिति में नहीं है, जुए में, नशे में, व्यभिचार में नहीं पड़े हुए, लेकिन तेरे भवन में पाए जाते हैं, तेरे भवन में रोपे जाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर स्वर्गीय पिता, आज का मन्ना हमें दे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। कीप प्लेइंग। एक परमेश्वर का दास था, उसको परमेश्वर ने एक बात सिखाई, और वो एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो मैंने मेरे मसीह जीवन की शुरुआत से सीखी, जो मैंने मेरे मसीह जीवन की शुरुआत से, इको नहीं बस साउंड बढ़ा देना, जो मैंने मसीह जीवन की शुरुआत से सीखा, मैं उस चीज को आपको सिखाना चाहता हूं। सीखना चाहेंगे? कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और उसमें देखिएगा एक बात कॉमन है, ठीक है? मेरे साथ देखिए, निर्गमन उसका 7वां अध्याय,
उसका 9वां वचन। जब फिरौन ने तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू माइक ले लीजिए, माइक दे दीजिए इनको, माइक दे दीजिए। निर्गमन उसका 7वां अध्याय, उसका 9वां वचन पढ़ रहे हैं, हर एक जन देखिए। जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वह अजगर बन जाए। 19वां वचन पढ़िए, 7वें चैप्टर का 19वां वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहे कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियाँ, नहरें, झीलें और पोखरे सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। ओके, 8वें चैप्टर का 5वां वचन पढ़ेंगे। फिर 8वें चैप्टर का 5वां वचन। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। ओके, 16वां वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकियां बन जाए। और 9वें चैप्टर का 22वां वचन पढ़ेंगे। 9 का 22। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। 10वें चैप्टर का 12वां वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिर मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ के भूमि का जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। ओके, 10वें चैप्टर का 21वां वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने एक चीज को, इस पूरे जितने भी हमने वचनों को पढ़ा है, इन सारे वचनों में एक बात बार बार रिपीट की गई है। जानते वो क्या है? क्या था? आकाश की ओर हाथ उठा। क्या है? इधर बता दीजिए सबको, क्या है? आकाश की ओर। ओके, क्या है इधर? हाँ, आकाश की ओर। जो बाहर वाले हैं वो बताइए क्या करना है? आकाश की ओर हाथ बढ़ा। जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं या समझता हूं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर बार 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 एक ही बात मूसा को बोल रहा है। हालेलुया। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, है ना, जब हमारा बेटा पैदा हुआ, स्कूल जाना शुरू हुआ, सो फर्स्ट जो क्लास रहती है, जो नर्सरी रहती है, उसमें जो होमवर्क मिलता था वो एक पेज पर डॉट 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 लगे होते थे। अब उसका क्या है, एक लाइन बनानी है, बस ऐसे और ऐसे लाइन बनानी, ड्रॉ करनी, ये होमवर्क है। वही नहीं बनती है, वो डॉट के साथ डॉट जुड़ता ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। आज वही बच्चा बड़े बड़े अल्फाबेट्स, बड़े बड़े स्पेलिंग्स याद है, फटाफट लिख लेते, फिर लोग देखें, पापा राइटिंग देखो मेरी कैसी है, अच्छी है ना बाबा। जिनको डॉट 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 जोड़ना नहीं आता था, हमारे साथ भी ऐसे था, है ना।
आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा अभी कि ए उनको ए बताना, बी बताना, सी बताना, उसी में माँ बाप अरे यार समझ जा ए है, ये ए है, बार बार रटा देते हैं उनको। जानते हैं क्यों? कि वो इस एक बात को सीख जाए। जितनी मम्मीज हैं, आप जो आजकल के जो बच्चों की मम्मियां हैं, जब अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, मैं जानता हूं मेरी पत्नी सहायता, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने सहायता जैसी पत्नी दी है और हमें एक प्यारे बेटे एजरा से ब्लेस किया है। और हम लोग लखनऊ में सेवा करते हैं और अभी 5 दिसंबर से एग्जाम शुरू हैं एजरा के, और वो एक हफ्ता हमारे घर में ओहो, पूरे घर में पता होता है कि आज एग्जाम है कल एग्जाम होने वाला है। मतलब उसको बार एजरा स्पेलिंग सही करो, एजरा देखो देखो, यू नो व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। एक टीचर क्या करता है, एक पेरेंट क्या करता है, वो अपने बच्चे को बार बार एक बात सिखा रहा है, और वो बात है कि इसको करेक्ट कर, इसको सही कर, ये जो लिखा है इसको सही कर, सही कर। और परमेश्वर मूसा को एक बात बार बार सिखाता है, बोलता है फिरौन के सामने जाना, वो फिरौन के सामने जाता है और जो लाठी तेरे हाथ में है उसे फेंक देना। वो अजगर बन गई, और फिरौन के जो जादूगर थे उन्होंने लाठियां फेंकी और वो सांप बनी, और इस अजगर ने उस सांप को निगल लिया। लेकिन इससे पहले कि वो फिरौन के सामने उस लाठी को फेंकता, वो उसने उस लाठी को पहले परमेश्वर के सामने फेंका था, निर्गमन 3 चैप्टर में, और वहां पर वही लाठी सांप बनी थी। आमेन। वहीं पर वो लाठी जो थी सांप बनी थी, और परमेश्वर कहते हैं इसको अपने हाथ से उठा ले। और परमेश्वर से मैंने एक बात पूछी, परमेश्वर आपने मूसा को बोला कि फिरौन जब सांप को पूंछ से पकड़ लेना। आप अगर पूरा निर्गमन पढ़ेंगे 4 चैप्टर में, तो परमेश्वर ने मूसा को बताया कि उस लाठी को फेंक, और लाठी फेंक दी उसने, वो सांप बन गई, और परमेश्वर ने कहा कि उस सांप को पूंछ से पकड़ ले। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आपने क्यों सांप को पूंछ से पकड़ने के लिए बोला? क्योंकि नॉर्मली जो स्नेक चार्मर होते हैं, सपेरे होते हैं, वो पूंछ से नहीं पकड़ते, वो यहां से पकड़ते हैं या मुंह से पकड़ते हैं। नहीं तो पूंछ से पकड़ेंगे तो घूम कर वो काट लेगा या लपेट लेगा। आपने क्यों पूंछ से पकड़ने को बोला? और 4 साल तक मैंने इंतजार किया कि इस बात का जवाब परमेश्वर मुझे दें। 4 साल, और 4 साल के बाद उस बात का जवाब मुझे मिला। जानते क्या जवाब था? मूसा जो है मेरा सर्वेंट है, ठीक है, उसके पास अधिकार नहीं है उस सांप को कुचलने का। ओके, इसलिए मैंने उसको बोला कि वो उसको पूंछ से पकड़े, क्योंकि उसके सिर को कुचलने का अधिकार मेरे बेटे का है। हालेलुया। मेरे बेटे का, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है कि वो उस सांप को कुचल सकता है, और सर्वेंट जो है उसके पास वो अधिकार नहीं है कि वो सांप को कुचल सके। इसलिए उसको बोला कि पूंछ से पकड़ना। जैसे वो पूंछ से पकड़ता है वो लाठी बन जाती है, और परमेश्वर बोलता है अब जा। जब वही लाठी उसने परमेश्वर के सामने फेंकी तो वो सांप बनी, लेकिन वही लाठी को उठाकर जब फिरौन के सामने लेके जाता है तो वही लाठी अजगर बनी। हालेलुया, हालेलुया। आप जो परमेश्वर के सामने रख देंगे अपने जीवन का, परमेश्वर उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हालेलुया। आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख देंगे, वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। आप अपने धन को परमेश्वर के सामने रख देंगे, वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। आप अपने उपवास के जीवन को परमेश्वर के सामने रखेंगे, प्रार्थना के जीवन को, जो कुछ भी परमेश्वर के सामने रख देंगे, परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे, वो उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा। वो वैसा नहीं रहेगा जैसा वो पहले था। हालेलुया। खैर ये एक अलग टॉपिक है। जो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं या बताना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर ने मूसा को एक बात सिखाई, और वो एक बात थी कि जब भी कोई बात हो तो अपने हाथ को आकाश की ओर उठा लेना। हालेलुया। फिरौन का सामना करना है, आकाश की ओर हाथों को उठाना। फिरौन को मार देना है, नाश करना है, आकाश की ओर हाथों को उठाना। आप जानते हैं मिस्र में जो 10 विपत्तियां परमेश्वर ने डाली, वो 10 विपत्तियां क्या थी? वो 10 की 10 विपत्तियां
एक्चुअली मिस्र के 10 देवताओं को, देवियों को दिखाती हैं। वो एक एक विपत्ति क्यों डाली गई, क्यों नील नदी का पानी जो था वो लहू बनाया गया, क्योंकि नील नदी को वो वर्शिप करते थे। परमेश्वर ने केवल फिरौन को नहीं हराया वहां पर, परमेश्वर ने उसके देवी देवताओं को, मिस्र जिनके ऊपर विश्वास था, भरोसा था, जिस पर घमंड करते थे, क्योंकि फिरौन ने कहा कौन यहोवा, मैं यहोवा को नहीं जानता। परमेश्वर ने ना केवल मिस्र को ताड़ना दी, लेकिन उसके जो देवी देवता थे जिन पर उनका भरोसा था, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो एक एक विपत्ति जो थी, एक एक बात जो आई, चाहे वो मेंढक थे, चाहे वो डांस थे, चाहे वो नदी थी, चाहे वो कोई भी समस्या थी, वो सब की सब उनके देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। सो परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने उनके देवी देवताओं को भी दंड दिया, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर मूसा को बार बार एक बात बोलते थे, अपने हाथ उठा। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं प्रियो, आपके जीवन की समस्या कुछ भी क्यों ना हो, आपके जीवन की प्रॉब्लम, आपके जीवन में स्ट्रगल, उतार चढ़ाव कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो आपके काम में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में हो, बच्चों के जीवन में हो, पढ़ाइयों में हो, फ्यूचर में हो, चाहे आपके बिजनेस में, किसी भी एरिया में आपके जीवन में कुछ भी है, उसका सॉल्यूशन एक ही है, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठा लेना है। हालेलुया। सिर्फ एक ये चीज मैं आपको बोलता हूं, अगर आप हर बात के लिए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाने लगे कि प्रभु, एक बच्चा होता ना, हमारा बेटा छोटा था, तो हमारी इधर गैलरी है ना, गैलरी में हम खड़े होते तो हम लोग 7th फ्लोर पे रहते हैं, तो 7th फ्लोर से सब नीचे दिखता है, लेकिन ये छोटू है, इसको नहीं दिखाई देता है, तो ये अपने पंजों पर ऐसे आगे ना ऐसे, तब भी नहीं दिख रहा है, कोई बिल्कुल छोटू है, अभी देखना चाहता है पर नहीं दिख रहा है, तो क्या करता है, पापा पापा, वो अपने पापा की ओर हाथ बढ़ाता है। कली से समझ पा रहे हैं आप? वो क्या करता है? आप लोगों के बच्चों ने कभी करा है सैफ? जानते वो क्या है? मेरी सहायता कहां से आती है? इस बच्चे को परमेश्वर का नहीं पता है, बच्चे को अपने बाप और अपनी मां का पता है सिर्फ। वो क्या करता है? पापा पापा, उसको नहीं पता, वो नहीं कह रहा है कि मेरे को उधर से देखना है, ये कर, बस मेरे को उठा लो, पिक मी, उठा लो मेरे को उठा लो, मैं यहां नहीं रहना चाहता, मैं वो देखना चाहता हूं जो आप देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस घड़ी आप पिता से कहेंगे, पिता लिफ्ट मी, मुझे पकड़ लीजिए, उठा लीजिए, और मैं उसको उठाता था, और फिर वो ऐसे, लेकिन उसका पैर पकड़ के रखता था नीचे, और एक हाथ कहीं जंप करते ना, कई बार जंप ना करे या कुछ हरकत ना करे, तो मैं पकड़ के रहता जोर से, और ऐसे रहता था कि गिर ना जाए, देख, लेकिन मैं तेरे को बैलेंस भी करके रखूंगा। परमेश्वर एक बात चाहता है आपसे, अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक बात में, हर एक हालात में परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाना सीखिए, परमेश्वर की ओर अपने हाथ उठाना सीखिए। प्रभु प्रियो, हम 1 मिनट में फोन करना जानते हैं, बस ही प्रार्थना कर दीजिए, सर ऐसा हो गया, बात ऐसी होगी, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको। बाइबल कहती है भजन संहिता 46 उसके पहले वचन में, परमेश्वर कौन है? अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज से मतलब कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई टाइम, मतलब कोई आपको स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली परमेश्वर को पुकारना है, जीसस, पिता, प्रभु, ये हो गया, एंड योर सॉल्यूशन इज देयर। जानते हैं ऐसे ये करने से आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को अपनी सिचुएशन में, अपनी परिस्थिति में लेकर आ रहे हैं। रेडियो एफएम पे बहुत साल पहले मैंने एक स्टोरी को सुना और वो मेरे मन में रह गई।
आज तक हमेशा है। एक बच्चा, छोटा बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा होता है और रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाता है और वो बच्चा उस पत्थर को हटाना कोशिश करता है कि वो पत्थर हटे, उसको धक्का मारता है, पुश करता है, कोशिश करता है। पिता वहीं खड़ा है और देख रहा है उसको, और वो पूरी ताकत लगा रहा है लेकिन उससे हिल नहीं रहा। वो पूरी हिम्मत लगा दी उसने, कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो सिर्फ एक काम करता है, पापा। और जो पापा है वो एक बार पैर से ऐसे करता है, वो चीज हट जाती है। हालेलुया। आपको अपने जीवन में हर एक बात के लिए अपने पिता को पुकारने की जरूरत है, अपने स्वर्गीय पिता को पुकारने की जरूरत है। अपनी हर एक सिचुएशन में जिस घड़ी आप अपने परमेश्वर को ले आएंगे, हालेलुया। जब आप अपने बिजनेस में अपने परमेश्वर को इन्वॉल्व कर लेंगे, अपने रिलेशनशिप में जब आप परमेश्वर को इन्वॉल्व कर लेंगे, अपनी सेहत में जब आप परमेश्वर को इन्वॉल्व कर लेंगे, अपने जीवन की हर एक लड़ाई में, हर एक युद्ध में, हर एक स्ट्रगल में आप परमेश्वर को इन्वॉल्व कर लेंगे, अपने धन में आप परमेश्वर को इन्वॉल्व कर लेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफी है, आपके पत्थरों को हटाने के लिए काफी है, आपकी गरीबी को, आपकी परेशानी को हटाने के लिए काफी है, क्योंकि आपने परमेश्वर को बीच में ले आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी। तो एक परमेश्वर की दासी ने कहा यदि परमेश्वर ही हमारी ओर ना हो, यदि परमेश्वर हमारे विरोधी हो जाए तो कौन हमको बचा सकता है? कोई भी नहीं। आजकल के हमारे टाइम में भी ऐसे था। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, स्कूल में पढ़ते थे तो लड़ाई हो जाती ना लड़कों की। तुम लोगों की लड़ाई हुई कभी? हुई है ना? लगते नहीं वैसे शरीफ लगते यार देखने से, बचपन में। तो क्या होता है ना, लड़ाई हो गई तो रुक मैं भी आता हूं, तो क्या करते हैं, अपने साथ वालों को बुलाकर लाते हैं। वो जानता है कि मैं तो कमजोर हूं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, लेकिन जो मेरे साथ है ना वो इनको छोड़ेगा नहीं। तो मैं चौड़ा किस बात पे हूं? आज अभी देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जो मेरे साथ है ना वो काफी है। मैं मेरे दम पर नहीं उछल रहा, मैं उसकी वजह से जो मेरे साथ में है। शैतान आपसे डरता क्यों है जानते हैं? आपको पता है शैतान आपसे डरता है? कितने लोग शैतान से डरते हैं? बताइए मुझे। हाँ बोल बोल बोल, सच बोल। नहीं डरते? आप में से कितने लोग शैतान से डरते हैं? डरता कोई? डरते? अभी सब कह रहे थे अरे वो क्या है, जिस दिन आमना सामना हो गया है ना, शैतान हमसे डरता है। जानते क्यों? क्योंकि वो जानता है हमें यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। हमें यीशु मसीह जिंदा है, हम यीशु मसीह के कहलाते हैं। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है कि वो देख के कि तू यहोवा का कहलाता है तो उससे डर जाएंगे। हालेलुया। मेरे साथ कहिए, जो मुझ में है वो उससे जो संसार में है अधिक सामर्थी है। हालेलुया। जो आप में है वो ज्यादा पावरफुल है, वो ज्यादा स्ट्रांग है। जो आपके साथ है वो ज्यादा पावरफुल है। जो आपके साथ साथ चल रहा है वो ज्यादा पावरफुल है। आमीन। सो परमेश्वर ने मूसा को इस बात को सिखाया कि जब भी कोई परिस्थिति हो, सिंपली एक काम करना, अपने हाथ खड़े कर लेना। तो ये भाई साहब मूसा जो है और हारून उसका भाई फिरौन के पास जाते हैं। फिरौन, परमेश्वर यहोवा कहता है मेरे लोगों को जाने दे। वो कहता मैं नहीं जानता कौन यहोवा है, चलो ये निकल आते बाहर। अब समस्या आ गई। अभी उस समस्या को सुनकर परमेश्वर के सामने आते हैं।
परमेश्वर ऐसा बोल दिया उसने। परमेश्वर उनको सॉल्यूशन देता है कि जाकर ये करना, और सॉल्यूशन क्या है? जाकर हाथ उठाना, हाथ उठाना। हर बार एवरी टाइम परमेश्वर ने एक ही बात को कहा, जैसा हमने पढ़ा भी, हाथ उठा लेना, हाथ उठाना, हाथ उठाना। परमेश्वर मूसा को सिखाना चाहता है, यदि तू विक्ट्री में जीना चाहता है, यदि तू विजय से विजय में चलना चाहता है। आप में से कितने लोग विजय में जीना चाहते हैं? हारा हुआ जीवन नहीं जीना चाहते ना, विक्ट्री में जीना चाहते हैं। यस, एक ही फॉर्मूला है, अपने हाथ को परमेश्वर की ओर उठाकर रखना है। मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। दाऊद ने गोलियत के सामने क्या किया? उसने, परमेश्वर तो बाहर ही था, उसने जबरदस्ती परमेश्वर को बीच में, अच्छा तू ये भाला सांग तलवार लेकर आ रहा है, मैं मेरे परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं। जानते क्यों उसने इस बात को बोला, भाला सांग तलवार? क्योंकि पलिश्तियों के पास, जितने भी पलिश्ती थे, उनके पास हथियार होते थे, और हथियारों को तेज करने वाले हथियार होते थे। लेकिन इजराइलियों के पास हथियार नहीं थे, और कुछ जो हथियार थे उनको तेज करने वाले हथियार नहीं थे। तो इजराइलियों को पलिश्तियों के पास जाना पड़ता था कि हमारे हथियार तेज कर दो। तो इस भाई के पास, दाऊद के पास कोई हथियार नहीं है, तो है क्या? स्लिंग शॉट, पत्थर और गोफन, दैट्स इट। उसके पास हथियार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हथियार जिनसे तेज करवाने वो तो दुश्मन है हमारे। तो उसको बोलता तू तलवार लेकर आ रहा ना, भाला लेकर आ रहा ना, ले आ, मैं मेरे परमेश्वर को लेकर आ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ कहिए, मैं परमेश्वर को लेकर जाऊंगा। मेरे जीवन के हर एक परिस्थिति में मैं परमेश्वर को लेकर जाऊंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर को लेकर गया। क्यों? तू सेनाओं के लिए यहोवा से लड़ने के लिए आया है, मेरे से नहीं। वो तुझे मारेगा, वो तेरे सिर को, तेरे धड़ को अलग कर देगा। हालेलुया। सिंपल फॉर्मूला। अपने जीवन की हर एक सिचुएशन में परमेश्वर, चलो इधर, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, आप लड़ो, आप करो, मेरे बस का नहीं है। मुझे नहीं पता दुष्ट आत्मा कैसे निकालनी है, मुझे नहीं पता प्रार्थना कैसे, आप बीच में आ जाओ, दैट्स इट। और जिस घड़ी परमेश्वर को आप बीच में ले आते ना, ही टेक ऑल कंट्रोल। वो पूरे सिचुएशन पे कंट्रोल ले लेता है। जवान बच्चों में तुम्हें बोलता हूं, जिस दिन तुम परमेश्वर को अपने जीवन में ले आए, इन्वॉल्व कर लिया, ही विल टेक एवरी कंट्रोल। पढ़ाई, फ्यूचर, नौकरी, बीवी, पैसा, सब कुछ, एवरीथिंग, सब बातों के लिए वो कंट्रोल ले लेगा, और सब चीजें प्रॉस्पर होती जाएंगी। जानते रिश्ते क्यों खराब होते हैं? फैमिलीज में प्रॉब्लम क्यों है? परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है। एक पानी की बोतल में आप कितना भी पानी भरते रहो, लेकिन अगर उसमें छेद है, वो नहीं भरेगा कभी भी। जिस घड़ी आप उसमें परमेश्वर को ले आते हैं, सब चीजें बदल जाती हैं। सो परमेश्वर ने मूसा को एक बात को सिखाया कि इन एवरी सिंगल सिचुएशन अपने हाथ को मेरी ओर उठा लेना, परमेश्वर की ओर उठा लेना। आई विल टेक केयर, मैं देख लूंगा क्या करना है। हालेलुया। और जब आप इसको पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हर जगह उसको विक्ट्री मिली। और फिर एक सिचुएशन आ जाती है, देखिए यहां पे मेरे साथ, निर्गमन उसका 14 अध्याय। आइए हम सब एक बार अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। सब अपने पैरों पे खड़े हो जाइए जरा। उसका 14-15 वचन पढ़िए, 15-16 वचन पढ़िए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और कह दे वह दो भाग हो जाए। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले जाएंगे। ओके, 26वां वचन भी पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। ओके, सो ऐसा हुआ
कि अभी फिरौन का तो सामना कर लिया, लेकिन अब चलते चलते समुद्र आ गया है और समुद्र बहुत बड़ा है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है। फॉर्मूला एक ही है। फिरौन आ गया सामने, शत्रु आ गए सामने, मिस्री आ गए सामने, मुसीबतें आ गई सामने। फॉर्मूला क्या है? हाथ बढ़ाना है परमेश्वर की ओर। और चलते चलते समुद्र आ गया सामने। अब प्रभु समुद्र आ गया, वो कहता है मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? अरे हाथ बढ़ाना, इस्राएलियों को बोल आगे बढ़े। जब तक इस्राएल ने कदम नहीं बढ़ाया तब तक समुद्र दो भाग नहीं हुआ है। उसने हाथ उठाया, इस्राएलियों ने कदम बढ़ाया, समुद्र दो भाग हुआ और वो लोग पास हो गए। अब वो लोग क्रॉस तो हो गए, अब वो लोग एक साइड से दूसरी साइड पर आ गए। अब एक साइड से दूसरी साइड पर आ गए। अब इधर आकर 26वें वचन में परमेश्वर क्या कहता है? फिर से हाथ बढ़ा। एक बात को समझिएगा प्रियो, पहली बार आपको हाथ उठाना है समुद्र को खोलने के लिए, दूसरी बार हाथ उठाना है समुद्र को वापस वैसा होने के लिए। इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में इसको सिखाता हूं। एक बार उसने हाथ उठाया अपनी सुरक्षा के लिए, सुरक्षित हो गए। अभी समुद्र खुला ही हुआ है, समुद्र अभी खुला है, स्टिल इट इज ओपन। तो क्या है, मिस्री लोग भी आ रहे हैं पीछे से। इजरायली तो क्रॉस कर गए, अब मिस्री लोग भी आ रहे हैं उनके पीछे। तो इधर मरते या इधर मरते, बात तो एक ही है, मरना ही था इनको। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अब भागकर जब तू इधर आ गया है, इधर आकर फिर से अपने हाथ उठाना। अपनी सुरक्षा के लिए पहले हाथ उठाए, दूसरी बार हाथ उठाए शत्रु के नाश के लिए। हालेलुया। और सारे मिस्री जो थे उसी पानी में डूबकर मर गए। आमेन। समस्या कुछ भी क्यों ना हो, फॉर्मूला एक ही है। हालेलुया। प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना हो, उसका हल परमेश्वर ने मूसा के सामने एक ही रखा। ऐसा लगता है कि परमेश्वर बार बार मूसा को एक बात सिखाना चाहता है, अपने हाथ उठाना सीख मेरी ओर। बैठ जाइए। थैंक यू। आप में से नर्स कौन कौन है? आप भी नर्स हैं? ओके, आंटी से पूछ। हैं? अरे रिटायर हो गया। ओके। एक बच्चा कितने समय के बाद बोलना शुरू कर देता है आंटी? है? नहीं, एक बच्चा एक साल में बोलना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए 1 साल में भी नहीं बोल रहा है, तो मतलब जब बच्चों को भूख लगती है तो क्या करते हैं? जब बिल्कुल छोटू होते, बोलना नहीं आता, क्या करते हैं? रोते हैं। कोई सुसु पॉटी कर दी तो क्या करेंगे? रोते। क्या करते? आप लोग जितनी मम्मीज हैं, पापा है, सब जानते हैं ना। और जो मम्मी पापा बनने वाले वो भी जान जाएंगे अच्छे से। पहले दूसरे साल में अच्छे से जान जाते हैं, है ना, कि कैसे लेकर चलना है। राइट? वो रोते हैं हर एक बात के लिए, कुछ भी कर लो तो रोना है। मान लीजिए वो 1 साल का हो गया और माँ बाप सोचते हैं अब तो इसको बोलना चाहिए थोड़ा सा, और माँ बाप प्रैक्टिस कराते, पापा मम्मी कुछ तो बोलो, नहीं बोल रहे। 2 साल हो गए तब भी नहीं बोल रहा है। 3 साल हो गए तब भी नहीं बोल रहा है। आपको क्या लगेगा? है? कुछ तो प्रॉब्लम है। अपने साथ वाले बोलिए, कुछ तो प्रॉब्लम है। साथ वाले को बोलिए, साथ वाले को, कुछ तो प्रॉब्लम है बाबा। अभी भी तू बोल नहीं रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है इधर में, है? कुछ तो प्रॉब्लम है, अभी बोलता नहीं है तू, हर बात में रोता है। साथ वाले बोलिए, रोना बंद कर। अच्छे से बोलिए, रोना बंद कर। फिर से बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। आप कौन है? अरे
कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे अभी 10 दिन हुए बस, अभी बहुत मैच बाकी है। नहीं रहेगी। पता लगा अगला सेशन में आप रुलाना बंद करो। कभी ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बहू बोल रही आप रुलाना बंद करो मुझे। रोनी आई लव यू मैन, है ना। अपने साथ वाले को बोली रोना बंद कर। अच्छा मुझे नहीं पता था आपकी बहू है, सॉरी। मैं विश्वास करता हूं आप एक बहुत अच्छी मदर इन लॉ होंगी। मदर इन ग्रेस, मदर इन लव, एंड यू विल बी डॉटर इन लव, डॉटर इन ग्रेस, नॉट लॉ। लॉ खत्म हो गया हमारे जीवन से, हालेलुया। पुराना नियम लॉ व्यवस्था को दिखाता था, वो खत्म हो गया। अब हम ग्रेस में रहने वाले लोग हैं, आमेन। वी आर अंडर ग्रेस। जब इनसे कुछ गलती होगी, यू विल शो द ग्रेस, आप ग्रेस को दिखाएंगे, आमेन। जब इनकी कोई बात बुरी लगी, आपको भी ग्रेस दिखाना है। हाँ, अब वो बीच में जो भाई साहब है उनसे बाकी पूछ लेंगे हम क्या चल रहा है। है ना। आपका भी कुछ रिश्ता है उनसे क्या? So, hallelujah, praise the Lord। रोना बंद कर। कुछ लोगों का सिर्फ रोना रहता है, कुछ भी हो रोना रोना रोना। अगर बोल नहीं रहे तो क्या है? 3 साल हो गए प्रभु के पास आए, पैदा हुए प्रभु में, तब भी तो क्या है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। अगर आप अभी भी प्रभु के साथ चल रहे कई साल से, लेकिन बोलना नहीं सीखे, बात करना नहीं सीखे, प्रॉब्लम है। जैसे एक बच्चा शरीर से पैदा होता है, जो जो एक्टिविटीज उसकी होनी है ना, वैसे ही आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी है। आप प्रभु में आए, पैदा हुए, आपको पता नहीं है कुछ भी कैसे करना है, गलतियां करते हैं, गिलास तोड़ दिया, कांच तोड़, कुछ कर दिया, आपको पता ही नहीं है कुछ भी। एक बच्चा हमारे घर पे आया, उसने एक कप उठाया, उसके अंदर दूध था, उसने उठाया उसको, वो ऐसे कर रहा है, उसको वो लिटरली देख रहा है, उसको ऐसे गिराते, वो खुद ही गिरा रहा है और उसको बड़ा मजा आ रहा है। उसको ये क्या कर रहा है? वो बच्चा है, उसको नहीं पता है क्या कर रहा है। लेकिन अगर अपने जैसा करे तो लोग कहेंगे अरे क्या कर रहे हैं, अकल नहीं है क्या इसको? यस, एक टाइम था जब हम स्पिरिचुअली बच्चे थे, लेकिन परमेश्वर चाहता है नाउ द टाइम हैज कम। हर बात के लिए रोना बंद कर, हर बात के लिए रोना बंद कर। क्या करना है? पुकारना शुरू कर, परमेश्वर की ओर हाथ उठाना शुरू कर। बी मैच्योर इन द लॉर्ड। अब मैच्योर होने का समय आ चुका है, और परमेश्वर मूसा को हर सिचुएशन में, हर एक बात में एक ही फॉर्मूला देकर बैठा है, बेटा कुछ भी बात हो जाए हाथ उठा लेने, हाथ उठा लेने। यहां पर हर सिचुएशन में मूसा क्या कर रहा है? परमेश्वर से बात कर रहा है। प्रभु क्या करूं? हाथ उठा लो। प्रभु वो फिरौन आ रहा है पीछे से, क्या करूं? हाथ उठा ले। प्रभु समुंदर आ गया पीछे से, आगे क्या करूं? हाथ उठा ले। हर सिचुएशन में परमेश्वर हाथ उठा ले, हाथ उठा ले। और हर सिचुएशन के बाद उसको आंसर भी मिल रहा है उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने का। मैं जब मेरी शादी हुई, मेरी बहन ध्यान से सुनना, और रोनी आप भी, और हर एक जन जिसकी शादी हो रही है, होनी है, नहीं हुई है, या आप शादीशुदा है। जब मेरी शादी हुई तो मैं एक चर्च सर्विस में बैठा था, वहां पे परमेश्वर के दास ने प्रचार करते हुए इस बात को कहा कि एवरी हस्बैंड वाइफ दे मस्ट प्रे टुगेदर ट्वाइस इन अ डे। हर एक परमेश्वर के जो बेटे बेटी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनको रोज कम से कम 2 बार तो जरूर प्रार्थना करनी है।
एक साथ। यू हैव टू प्रे फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर फैमिली, फॉर योर फ्यूचर, हर एक बात के लिए, एक एक चीज के लिए। और प्रियो, पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक बहुत अच्छा शिक्षक है, परमेश्वर एक बहुत अच्छा टीचर है। वो सिखाता है, वो सिखाता है। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सीखें, क्योंकि जब हम सीख जाएंगे तभी हम विक्ट्री में चलेंगे, विक्ट्री में चलेंगे, विजय में चलेंगे। तो मूसा अपने इन सारी सिचुएशन में एक बात समझ रहा था कि यार हर बात परमेश्वर बोल देते हैं, हाथ उठा ले, हाथ उठा ले। तो देखिए 17 चैप्टर में क्या हुआ। 17 चैप्टर के 8वें वचन से पढ़िए। ओके, अब मेरी बात को समझिएगा। ये मेरा रियल मैसेज है। मेरा टाइम खत्म हो रहा है, पर द रियल मैसेज इज दिस वन। जो मैं अभी तक सिखा रहा था वो सिर्फ एक बाउंड्री बना रहा था, मैं एक ग्राउंड बना रहा था। ये दिस इज द रियल मैसेज। अब ऐसा हुआ है कि मूसा और सारा इज़राइल जा रहे हैं प्रॉमिस लैंड की ओर, और सब लोग चले जा रहे हैं, लेकिन पीछे से अमालेकियों ने हमला कर दिया। पीछे से अमालेकियों ने हमला कर दिया। अब हमला कर दिया, और मूसा के पास ये एक्सपीरियंस है, ये जानता है, वो सीख चुका है कि यार पहले क्या हुआ था ना, फिरौन के पास गए, परमेश्वर बोला हाथ उठा ले, प्रॉब्लम आई हाथ उठा ले, समुंदर आया हाथ उठा ले। यहां पर आप जब पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है 9वें वचन में। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी पर खड़ा रहूंगा। और आगे वचन कहता है कि जब तक वो हाथों को उठाए रहता था तब तक इज़राइल विजयी होता था, लेकिन जैसे उसके हाथ नीचे आने लगते थे, अमालेकी इज़राइलियों को मारने लगते थे। आप हारते क्यों हैं जानते हैं? आपको समझ में आ रहा है हम हार क्यों जाते हैं? क्यों समस्याएं हम पर हावी हो जाती हैं? क्यों प्रॉब्लम हमें घेर लेती हैं? क्यों स्ट्रगल हमारे जीवन में आ जाती हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप विश्वासी होने के बाद बीमार नहीं होंगे, मौत नहीं होगी किसी घर पे, प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ होगा। लोग कहते हैं अरे तुम तो क्रिश्चियन हो, ईसाई बन गए, तुम्हारे तो जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हम लोग ह्यूमन है, हम इंसान है, मौत भी होगी, बीमार भी होंगे, सब कुछ होता है, लेकिन इन सारी सिचुएशन में हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। हम हर एक सिचुएशन में विजय पाते हैं क्योंकि हम हाथ परमेश्वर की ओर उठाते हैं। सिंपल। अब पिछले एक्सपीरियंस में मूसा को बार बार परमेश्वर ने बोला हाथ उठाने के लिए, यहां पर परमेश्वर के पास नहीं जा रहा है, परमेश्वर अमालेकी आ गए, क्या करूं? अब वो सीख चुका है मेरी विजय हाथ उठाए रखने में है। हालेलुया। मूसा इस बात को सीख चुका प्रियो कि मेरी जो विजय है, इज़राइल की जो विजय है, इस कैलवरी गॉस्पेल चर्च की जो विजय है, आपके परिवार की जो विजय है, आपके हेल्थ, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस, आपके हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपके बच्चों की जो विजय है, वो आपके हाथ उठाए रखने में है। आमेन। आपके रिलेशनशिप में जो विक्ट्री चाहिए वो आपके हाथ उठाए रखने में है। सिंपल। अब मूसा परमेश्वर के सामने जाकर नहीं कह रहा है कि परमेश्वर मुझे बताइए अमालेक के पीछे से आगे मैं क्या करूं। वो अब यहोशू को बोल रहा है तू जाकर लड़ना शुरू कर, मैं पहाड़ी के ऊपर खड़ा रहूंगा हाथ उठाए हुए, मैं पहाड़ी के ऊपर खड़ा रहूंगा।
और बाइबल कहती है जब तक उसके हाथ ऊपर थे इज़राइल मारता जा रहा था, मारता जा रहा था। आप चाहते हैं आपके बच्चे विजयी रहें, आपके लोग, आपके परिवार विजयी रहे, आप विक्ट्री में चले, विजय में चले, आपको हाथ उठाना सीखना है प्रियो। वो वाला हाथ उठाना नहीं, भैया बोल के गए तेरे इधर आ, बताऊं मैं तेरे को, भैया बोलकर गए हमारे आगे, वो वाला हाथ उठाना नहीं, परमेश्वर की ओर हाथ उठाना है। हालेलुया। मेरे साथ कहिए, मैं आज से परमेश्वर की ओर हाथ उठाऊंगा। मेरी विजय परमेश्वर से आती है। आमेन। हालेलुया। मूसा ने यहोशू को बोला, जा तू लड़ना शुरू कर, मैं हाथ उठा के रखूंगा। फिर एक समय आया, अब कितनी देर आप उठा के रखेंगे ऐसे हाथ? कितनी देर रख सकते हैं बताइए? 5 मिनट मैक्सिमम। मतलब मेरे ही शोल्डर दर्द कर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नहीं होता। एक चर्च में एक आंटी हैं, और मैं जब से चर्च में जाने लगा मैंने देखा कि वो आंटी ऐसे हाथ उठा के रखती है 45 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, पूरी वर्शिप में उनके हाथ ऐसे ही रहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत आत्मिक है यार ये, मतलब इन्होंने तो जीत लिया अपने कंधों को, मतलब अरे दर्द होगा ही नहीं। फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे एक घर में बुलाया गया प्रार्थना के लिए। ये आंटी भी वहां पर थी, और परमेश्वर ने मुझे बोला कि जिन्होंने मुझे बुलाया उनके बारे में मुझे बताया कि इनमें प्रॉब्लम है। जिन्होंने बुलाया उन्हीं पे बेचारा धप्पा हो गया। और जैसे मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, वो दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट होने लगी। ये जो हाथ उठा कर रखती हैं आंटी, ये तरुण तरुण मुझे यहां से बेटा जाने दो, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बेटा डर लग रहा है। मैंने कहा अरे बाबा, असली के हाथ उठा के रखते प्लास्टिक वाले। वहां दुष्टात्मा मैनिफेस्ट हो रही है, आंटी कह रही मुझे बस यहां से निकाल दो तरुण। तब समझ में आया ये जो हाथ उठा के रख रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल है, दिखावटी है, बनावटी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर की ओर हाथ उठाएं और आप एक डरपोक आदमी हो, नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको डरपोक रहने नहीं देगा। जिस घड़ी आप परमेश्वर की ओर हाथ उठाएं। आपने कभी बच्चों को देखा, अगर एक छोटा सा डॉगी आ जाए, है ना, डॉगी उनसे डर रहा होगा, बच्चा उससे डर रहा होगा, डॉगी उससे डर रहा होगा, बच्चा उससे डर रहा होगा, तो बच्चा क्या करेगा, अपने पापा की गोद में चढ़ जाएगा। गोद में चढ़ने के बाद क्या करेगा पता है? हट, 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 क्योंकि उसको पता है वो अपने बाप की गोद में है। ये क्या कर ले रहा है, मैं पापा के साथ हूं। हट, मत मत। हालेलुया। जब तक मैं अकेला था मैं तेरे से डर रहा था भाई। हेलो, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब तक मैं अकेला था तब तक मैं डर रहा था, लेकिन मैं मेरे पापा की गोद में हूं। भाग यहां से, भाग। कहीं मैं मेरे परमेश्वर की गोद में हूं, मैं डरूंगा नहीं। परमेश्वर ने मुझे हियाव दिया है। हालेलुया। मूसा ने हाथ उठाया, इजरायली जीतने लगे। जब उसके हाथ नीचे आए, इजरायली हारने लगे। फिर हाथ उठाता होगा, फिर जीतने लगते होंगे। यहोशू पीछे से, अरे यार उठा, पिट जाऊंगा मैं, तू उठा ना यार, उठा के रख, मार देंगे मेरे को। फिर उनको एक बात समझ में आई। उन्होंने क्या करा देखिए 11 वचन में, जब जब मूसा अपना हाथ उठाए रहता, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। आप में से कितने लोग हैं जो अपने पास्टर को फोन करते हैं, पास्टर ये प्रॉब्लम है? कितने लोग करते हैं? करते हैं आप लोग? कोई भी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है,
लेकिन आप जानते हैं एक समय पासवान के जीवन में भी होता है जब उसके हाथ थक जाते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा? एक समय पास्टर आपके लिए हाथ उठा के रखता है, हर बार प्रार्थना करता है, उसका परिवार आपके लिए मांगता है, लेकिन एक टाइम होता है वो भी थकता है। मैं जानता हूं हम भी थकते हैं भाई, हम भी इंसान हैं, शरीर में ही हैं, और मेरे पंख भी नहीं, देखिए मैं स्वर्गदूत भी नहीं हूं, ह्यूमन है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है ना, कमजोर है। ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, आपके घर प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं, हम भी थकते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, घर की भी समस्या, हजारों चीजें हैं। सो इनका पास्टर मूसा जब तक हाथ उठाए रहता था विजय मिल रही थी। अभी समझिए, अभी मूसा को समझ में आ गया कि हमारी विजय किसमें है? हाथ उठाने में। साथ ही साथ इजराइल को भी समझ में आ गया कि हमारी विजय जो है वो हाथ उठाए रखने में है। तो उन्होंने प्लान किया, अरे यार मूसा के हाथ नीचे आते हैं ना बार बार, तो प्रॉब्लम है, अब क्या करें? एक तरफ हूर और एक तरफ हारून, दोनों आ गए। कहता मूसा तू बैठ जा। मूसा बैठ गया और उन्होंने एक हाथ से, एक तरफ से एक हाथ हारून ने उठा कर रखा और एक तरफ से हूर ने। जानते क्या दिखाता है? एक पासवान को कलीसिया में ऐसे अगुओं की जरूरत है जो उसके साथ खड़े हों। हालेलुया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा पास्टर जी ने, ये सब ये दिस इज अ रियल थॉट। एक चर्च तभी विक्ट्री में चलेगी जब पासवान और पासवान के साथ उसके लोग, हालेलुया, प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर के साथ फेलोशिप में हाथ उठाकर, प्रभु हम आपके साथ खड़े हैं, पास्टर जी हम आपके साथ खड़े हैं, पास्टर जी हम आपके लिए कर सकते हैं, हम तैयार हैं, हम अपनी चर्च के लिए। मैं आपको बताऊं, मेरी कोई चर्च नहीं। लोग पूछते हैं आपकी चर्च कहां पे है? मैं 9 नवंबर 2025 सुबह की चर्च मेरी ये है, शाम की चर्च दूसरी जगह है। हालेलुया। मेरी कोई चर्च नहीं है। मैं जहां पर पहुंच जाता हूं जिस संडे को, वो मेरा चर्च है, क्योंकि चर्च मेरी नहीं है, ना ही किसी की है, ये मसीह की है। हालेलुया। मैं मसीह का हूं, हम मसीह के हैं। अब हम गीत गाए, खुशी खुशी मनाओ, है ना, हम मसीह के हैं। आज ये कलीसिया मेरी है, आज मैं यहां पे प्रचार कर रहा हूं। मेरी कोई चर्च नहीं है, लेकिन 4.5 साल पहले जून महीने, अप्रैल या मई महीने में, अप्रैल में मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना। परमेश्वर, उस समय कोरोना खत्म हो रहा था, चर्चेस ओपन हो रही थी, और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला जूम मीटिंग शुरू करने के लिए। 5 जून से हमने एक मीटिंग शुरू करी हर शनिवार को। 2 महीने के बाद दूसरी मीटिंग शुरू करी मंगलवार को। 2-3 महीने के बाद जनवरी पहले वीक में हमने तीसरी मीटिंग शुरू करी, ठीक है, संडे को। फरवरी 7 तारीख को हमने सुबह की अन्य भाषा की प्रार्थना शुरू करी। तो 3 वो और 7 ये, रोज 10। फिर एक बहन ने बोला मैं शुक्रवार को प्रार्थना करूंगी। मैंने कहा ठीक है, लिंक ओपन कर देंगे, जितने भी लोग जुड़े प्रार्थना करिए। वो शुरू हो गया। फिर मैंने मेरी वाइफ को बोला आप भी करिए। एक दिन उन्होंने ले लिया, फिर एक बहन ने एक दिन ले लिया, रह गया सिर्फ सोमवार। तो मैंने सहायता से, मेरी पत्नी से बोला कि मंडे को भी भर देते हैं। सहायता ने बोला बहुत ज्यादा हो जाएगा तरुण, लोग हैक्टिक फील करेंगे, थक जाएंगे। लेकिन लोगों ने बोला कि भैया मंडे को भी भर दीजिए। हमारी रोज 2 मीटिंग्स होती हैं, एवरी डे कंटिन्यू। आज सुबह भी एबल 4 से 5 मैं, मेरी पत्नी प्रार्थना करते हैं। मैं रात को 1:30 बजे सो रहा हूं, 2 बजे सो रहा हूं। परसों रात को पास्टर शशांक मेरे साथ थे। मैंने बोला 4 बजे तक रुकना तो आना, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मुझे था कि अगर आप 2 बजे चले गए तो 4 बजे तो मुझे उठना है प्रेयर के लिए, और अगर मैं उधर सो गया तो फिर मैं उठ नहीं पाऊंगा, तो कम से कम 4 बजे तक तो रुकना। आप उन्होंने बोला ठीक है। वो भाई साहब 7:30 बजे तक रुके। तो हम पूरी रात सोए नहीं, बातें कर रहे थे।
फिल्मों के बारे में, कहानी किस्सों के बारे में, चुगलियां नहीं, वचन। डिवाइन मूवमेंट था। आंखों में नींद थी, शरीर थक रहा था, लेकिन प्रभु के जो एक्सपीरियंस, जो उनके पास, जो हमारे पास, मजा आ रहा था बात करके। हालेलुया। फिर 4 बजे से प्रेयर, मैं भी बैठा, वो भी बैठे। फिर 5 बजे से हमारी ऑनलाइन प्रेयर शुरू होती है, 1 घंटा अन्य भाषा की प्रार्थना। फिर 10 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है। संडे को सुबह 5 से लेकर 7:30 बजे तक करते हैं, और उसके बाद सबको बोलता है अपनी अपनी चर्च में जाइए। यहां पर जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी चर्च में ना जाएं, अपनी अपनी चर्च में जाइए भैया। दैट्स इट। यू हैव टू स्टैंड विद योर पास्टर। आपको अपने अगुवे के साथ खड़े होना है, आपको कलीसिया के साथ खड़े होना है, आपको परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाना सीखना है। यदि आप विजय में चलना चाहते हैं, उसका सिंपल एक फॉर्मूला है जो परमेश्वर ने मूसा को दिया। अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठा के सीखा, चलना शुरू कर। बस अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाना सीखिए। रोना, चिल्लाना, गाना, परमेश्वर को कोसना, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ये सब बंद करके प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, थैंक यू लॉर्ड, आप मुझे विजय में लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। और मैं बोलता हूं, यदि आप इसे करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता ना, विजय आपकी है। आपके शत्रु, आपकी बीमारियां यीशु नाजरत के नाम से खत्म होने पाएंगी, हारने पाएंगी। हालेलुया। आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। चले, अपनी आंखों बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाएं, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, जितना भी देर आप उठा सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. आइए हम प्रार्थना करते रहे, अपने हाथों को उठाकर। जब आप और मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में हैं प्रियो, हम उससे प्रार्थना करें हर एक परिस्थितियों के लिए जो आज महसूस करते हैं कि आपके जीवन पर हावी हो रही है। आज उस खुदावन के सामने में अपने हाथों को उठाने के द्वारा हम उन सारी परिस्थितियों पर विजय पाने जा रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, जिस प्रकार से प्रभु हमारे हाथ हमने उठाए हैं परमेश्वर आपकी ओर, और हम आपके वचन में देखते हैं प्रभु कि परमेश्वर जब जब मूसा हाथ उठाता था प्रभु, तब तब वो विजय पाता था। जितनी बार उसने हाथ उठाया परमेश्वर, उसने विजय को देखा। उसने हर एक परिस्थिति में विजय को देखा। आपने एक फॉर्मूला मूसा को दे दिया कि यस, तेरे विजय में चलने का, तुझे विक्टोरियस लाइफ जीने का फॉर्मूला यही है कि परमेश्वर की ओर हाथ उठाकर रखना, अपने जीवन भर परमेश्वर की ओर ताकना, अपने जीवन भर परमेश्वर के वचन पर चलना, उसकी सुनना और मानना। यस लॉर्ड। और हर बार, जितनी बार भी मूसा ने प्रभु हाथ उठाया, उसने विजय को देखा प्रभु, उसने विजय को देखा। आज हम प्रभु इस कलीसिया में होकर प्रभु आपकी ओर अपने हाथों को उठाते, परमेश्वर आपकी ओर हाथों को उठाते हैं। और प्रभु आप हर एक जन के लिए जिसने अपने हाथों को प्रभु आपकी ओर बढ़ाया है, अपने हाथों को उठाया है प्रभु उनके जीवन में, चाहे मिस्री हो, चाहे फिरौन हो, चाहे अमालेकी हो, चाहे समुंदर हो, चाहे कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या क्यों ना हो प्रभु, आप उनको हर एक क्षेत्र में विजय दे रहे हैं परमेश्वर। वो आप विजय दे रहे हैं परमेश्वर। उनके रिलेशनशिप में आप विक्ट्री लेकर आ रहे हैं प्रभु जी। उनकी हेल्थ में आप विक्ट्री को ला रहे हैं परमेश्वर। उनकी जॉब में विजय को लेकर आ रहे हैं परमेश्वर। उनके फाइनेंस में विजय को लेकर आ रहे हैं प्रभु। उनके रिश्तों में विजय को ला रहे हैं प्रभु। उनके घराने में विजय को ला रहे हैं परमेश्वर। उनके बच्चों के जीवन में विजय को ला रहे हैं परमेश्वर। उनके भविष्य में विजय को ला रहे हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, आप हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और वो फॉर्मूला प्रभु आज आप इस कलीसिया को देते हैं प्रभु, कि यदि तुम विजय में चलना चाहते हो, यदि तुम अपने जीवन की हर एक परिस्थिति को ओवरकम करना चाहते हो, उससे जीतना चाहते हो, हर एक शैतानी आत्माओं को हराना चाहते हो, बीमारियों को हराना चाहते हो, मेरी ओर हाथ उठाना, मेरी ओर अपने हाथ को बढ़ाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारी सुन रहा हूं, तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें विजय देने वाला यहोवा निस्सी हूं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर।
हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इस कलीसिया को आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं परमेश्वर। इस प्रभु हर एक जन जो यहाँ पे है प्रभु जी, हम उनको ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर। आप इनको विजय से विजय में लेकर चलेंगे प्रभु जी, आप इनको विक्ट्री से विक्ट्री में लेकर चलेंगे। जब भी अपने हाथों को परमेश्वर आपकी ओर उठा कर रखेंगे प्रभु, हस्बैंड वाइफ के रूप में, एक परिवार के रूप में, ओ प्रभु अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने हेल्थ में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जब वो आपको पहला स्थान दे देंगे, आपको इन्वॉल्व कर लेंगे प्रभु, आप आ जाइए मेरी स्ट्रगल में प्रभु, आप आ जाइए मेरी चिंताओं में प्रभु, आप आ जाइए प्रभु यीशु मसीह। वो जब आपकी ओर अपनी आंखों को लगाएंगे, आप उनके मुंह को लज्जित नहीं होने देंगे, काला नहीं होने देंगे प्रभु जी। हम आशीषित करते हैं प्रभु, इस कलीसिया को ब्लेस करते हैं परमेश्वर। होने दे प्रभु ये वचन इनके हृदय में बना रहे, और आज ही से, कल से नहीं, आज ही से प्रभु इनके जीवन में एक ऐसा समय हो जहां पर वो बस आपकी ओर हाथ उठाएं, आपकी ओर ताकें, आपकी ओर मुंह खोले परमेश्वर कि प्रभु हम अपने हाथों को आपकी ओर उठा के बैठे। हर बात के लिए रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, परेशान ना होए, लेकिन बस प्रभु आपकी ओर हाथ उठाएं और धन्यवाद करें, आपसे पूछें प्रभु क्या चाहते हैं पिता, और हम जानते हैं विजय इनकी है। हम ब्लेस करते हैं प्रभु इस कलीसिया को, हम पास्टर जी को, उनके परिवार को, हमारी प्रिय आंटी को, और हर एक बुजुर्ग, हर एक एल्डर जो इस कलीसिया का है, हम आशीषित करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, फिर से आपने इनसे मिलने का मौका दिया। होने दे प्रभु आपका वचन हम सबके हृदय में गहराई से बसा रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।